नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना फ़िल अर्दि रवासिया अन तमीद बिहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सूरह अंबिया की आयत नंबर 21 का एक हिस्सा नाज़रीन गिरामी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। चंद मिनट कुरान करीम के साथ हमारे इस प्रोग्राम में हम कुरान करीम में साइंस के बारे में जो मालूमात दी गई हैं हम उसका अहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारा मौजू है कि कुरान का दावा है कि पहाड़ों को हमने कील के तौर पर ज़मीन में ठोक दिया है ताकि ये ज़मीन को थामे रखें। अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं कि दिस इज़ असर्शन ऑफ द कुरान दैट माउंटेन्स आर नेल्स, कि ये जो जितने भी पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं ये एक तरह के कील हैं ताकि ज़मीन हिलने ना पाए। जो आयत मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने फरमाया और हमने पहाड़ों को मजबूती से ज़मीन में गाड़ दिया है ताकि ज़मीन पर बसने वाले लोगों को ये लेकर हिलने ना लगे। गोया ये पहाड़ हैं जिन्होंने ज़मीन को थामा हुआ है और ये कारगह हयात, ये हमारा कारोबार चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, जैसे जैसे इल्मी पेशरफ्त हो रही है वैसे वैसे कायनात के बहुत सारे सरबस्ता राज मुनकशिफ हो रहे हैं। पहाड़ों का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में और कुर्रे अर्ज़ पे ज़िंदगी को पहाड़ किस तरह रेगुलेट करने में मददगार है, इसकी जानिब मैं इशारा करूँगा कि ये जितने भी पहाड़ हैं और ये सातों कॉन्टिनेंट्स में हैं, हमारे पास 7 बर्रे आज़म हैं, सातों कॉन्टिनेंट्स में जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ सतह समंदर से जितने ऊपर नज़र आते हैं ज़मीन के अंदर उसके मुकाबले में 10 से 15 गुना ज़मीन के अंदर होते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट है, तकरीबन 9 किलोमीटर वो सतह समंदर से ऊंची है। आप हैरान होंगे कि ज़मीन के अंदर माउंट एवरेस्ट 125 किलोमीटर है, 125 किलोमीटर है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अलम नजालिल अर्द मिहादम वल जिबाल औतादन, तुमने नहीं देखा कि किस तरह ज़मीन को हमने हमवार और बिछौना बना दिया तुम्हारे लिए ताकि तुम ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ और ज़िंदगी के अमाल इस पर तुम सर अंजाम दे सको। वल जिबाल औतादन, और हमने कील बना दिए पहाड़ ताकि मामला ठीक चलता रहे इस धरती पे। और फिर अल्लाह ताला ने कहा वल जिबाल अरसाहा, ये जिस तरह जहाज़, बहरी जहाज़ जिस तरह समुद्र में लंगर अंदाज होता है, जब लंगर फेंका जाता है तो फिर जहाज़ अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो अल्लाह ताला का फरमान है कि उस लंगर की तरह हमने पहाड़ों को ज़मीन में गोया गाड़ दिया है ताकि ज़मीन यूं यूं लोगों को लेके हिलने ना लगे। मैं इसकी वजाहत ये करता हूँ कि ज़मीन में किस तरह पहाड़ कीलों की मानंद है। ये हमारी ज़मीन के थोड़ा सा नीचे एक मैग्मा लेयर है। मैग्मा लेयर कैसी लेयर है कि उसमें मादनी और नामियाती किस्म का मवाद है। ये जो पहाड़ गाड़ दिए गए हैं ये मैग्मा लेयर से ज़मीन की ऊपर की सतह को दाएं बाएं फिसलने नहीं देते, आगे पीछे नहीं जाने देते। एक दूसरा बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर हमारे बच्चे जो जियोलॉजी पढ़ते हैं या जो नेचुरल साइंसेस पढ़ते हैं उनको मैं अर्ज़ कर दूं कि उसके नीचे मेंटल लेयर है। मेंटल लेयर दरअसल एक थिक और सॉलिड लेयर है हमारी धरती के नीचे, मैग्मा लेयर के नीचे, और वो तकरीबन 2900 किलोमीटर तक ज़मीन के अंदर है।
2900 किलोमीटर। और ये इंटरनेशनल जोग्राफिक सोसाइटी का कहना ये है कि अगर हम ज़मीन और समंदर यानी खुश्की और समंदर पूरे को अगर हम एक यूनिट समझें तो ये जो मेंटल लेयर है ये तकरीबन 84% है। ये 84% है। ये जो अल्लाह मियां ने कील ठोके हुए हैं ज़मीन में, इन कीलों के सबब ज़मीन, हालांकि ज़मीन तो बहुत तेज़ी के साथ हरकत कर रही है। मैं इसकी मिसाल यूँ देता हूँ, आपने कभी मिल्क शेक बनता देखा होगा। जब मिल्क शेक शेकर में हम बर्फ़ डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, आम डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, जब शेकर चलता है तो सारी चीज़ें आपस में एक हो जाती हैं। भाई जिस स्पीड से ज़मीन चल रही है, होना तो ये चाहिए कि मिट्टी, दरख्त, बिल्डिंगें, सारी चीज़ें, इंसान, जानवर, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रल मिल जाएं। इस तरह नहीं होता, क्योंकि ये कील हैं, ये पहाड़ हैं जिनके सबब अल्लाह ताला ने इस कायनात पे ज़िंदगी को रेगुलेट किया हुआ है। अगर ये पहाड़ ना होते तो यहाँ ज़िंदगी मुमकिन ही न थी। और फिर ये जो पहाड़ हैं, इनका कद ऊंचा भी होता रहता है, नीचा भी होता रहता है। अगर पहाड़ों पे बहुत सारे जंगलात हों और जंगलात काट दिए जाएं तो गोया पहाड़ों का वज़न कम हो जाएगा, तो नीचे जो लावा है, ज़ेरे ज़मीन जो लावा है, वो पुश कर रहा है ऊपर को, तो पहाड़ थोड़े से ऊंचे हो जाएंगे। और जब आइस शीट्स आ जाएं पहाड़ों के ऊपर, और जब बहुत बर्फबारी हो जाए पहाड़ों के ऊपर, दरख्त बहुत उगाएं, जंगलात उग जाएं और पहाड़ों के ऊपर बोझ बढ़ जाए, तो पहाड़ों का कद नीचा हो जाता है, वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये पहाड़ हैं जिनके सबब हमारा ज़िंदगी का कारोबार चल रहा है। और दरअसल ये अल्लाह मियां की हिकमतें हैं। वो जिस तरह अल्लाह ने कहा कि तुम अपने अंदर देख लो, तुम अल्लाह के इस कारखाना कुदरत को तुम देख लो, तो तुम्हें हमारी किबरियाई समझ आ जाएगी। पहाड़ों के इस निज़ाम को समझ लें तो हमें अल्लाह की किबरियाई समझ आ जाती है। और नाज़रीन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करके कहा अल्लाह ताला ने, वज़कुर अब्दना दाऊदा ज़ल ऐदी अव्वाबुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान करीम में अब आप हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा करें, जो बहुत शहज़ोर थे, बहुत ही ताकतवर थे और खूब अल्लाह की जानिब रुजू करने वाले थे। हमेशा उनका अल्लाह के साथ सिलसिला जुड़ा रहता था। इन्ना सख्खरनल जिबाल माहू, हमने पहाड़ों को उनके ताबे कर दिया था। क्यों ताबे कर दिया था? युसब्बिहन बिल अशी वल इब्कार, ताकि ये पहाड़ भी दाऊद के साथ सुबह शाम अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहें। यहाँ मैं ख़ास तौर पर मैंने ये आयत कुरान करीम की इसलिए बयान की है सूरह साद से कि अब ये नौजवानों की ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह मियां ने कहा है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। ये अशजार हैं, ये हजर हैं, पत्थर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। ये पहाड़ किस तरह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, ये नौजवान साइंसदानों का काम है कि वो इस जानिब भी टोह लगाएं कि पहाड़ों का क्या रोल है और पहाड़ किस तरह अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। शुक्रिया जी।